इसमें आपको एक्सेप्ट करना होगा कि जिस तरीके से पाकिस्तान ने अपने नैरेटिव को बिल्ड किया, उसको उसको दूसरों तक पहुंचाया परसुएजन के साथ, रीजन और लॉजिक के साथ, और तमाम कम्युनिटी जो जेल्ड टुगेदर इनटू अ नेशन, एंड देन वी वर एबल टू डू दैट. इट वाज थ्रू नेशनल इंटीग्रेशन. तो हमने ये चीज अचीव की है इस पहलगाम वाकये के बाद. अस्सलाम वालेकुम. आज की वीडियो का उन्वान है पाकिस्तान, इंडिया और नैरेटिव की जंग. मैं हूं प्रोफेसर अदील अजमत. पाकिस्तान और इंडिया कभी भी मिसाली रिलेशनशिप्स में नहीं रहे हैं. हमेशा कोई ना कोई तनाज़ात इन दोनों ममालिक के बीच में हमेशा कायम रहे हैं. हालिया तनाज़ा जो पहलगाम इंसिडेंट था, इसने कुछ चीजें बहुत हाईलाइट कर दी. तो मैं ये चाहता हूं मैं अपने व्यूअर्स को बताऊं कि पाकिस्तान ने इस इंसिडेंट में क्या नई चीज पाई है. जैसा कि 2019 में जो स्कर्मिश हुई थी, जो एयर स्ट्राइक की थी इंडिया ने, और उसके जवाब में पाकिस्तान एयरफोर्स ने एक एयर स्ट्राइक की थी, उसमें पाकिस्तान एयरफोर्स ने वो एज हासिल किया था. वो एक साइकोलॉजिकल और मिलिट्री एज था जिसको पाकिस्तान एयरफोर्स आज भी इंजॉय कर रही है, जिसको पाकिस्तान एयरफोर्स फ्यूचर में भी एम्प्लॉय करती रहेगी. तो ये साइकोलॉजिकल edge was not just a psychological edge. There was a lot of technology, there was a lot of tactics, there was a lot of strategic planning that was involved in it. पहलगाम इंसिडेंट में हम ये जरूर देखते हैं कि इंडिया का जो नैरेटिव है वो बहुत बुरी तरीके से फ्लॉप हुआ. इससे पहले तक हम इंडिया के नैरेटिव को हमेशा ये देखते थे कि इंडियन मीडिया, इंडियन थिंक टैंक्स, इंडिया की जो आउटरीच है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, डिप्लोमेसी में, वो हमेशा कामयाब रही. पीपल, नेशन, ग्रुप्स, थिंक टैंक्स, एवरीबडी यूज्ड टू लिसन टू इंडिया वेरी क्लोजली. इंडिया को सुना करते थे, इंडिया की बात पे ध्यान दिया करते थे, इंडिया जो बात करता था उसमें वजन होता था. लेकिन पहलगाम इंसिडेंट में इंडिया ने जिस तरीके से अपना केस प्रेजेंट करने की कोशिश की, उसको बाय नहीं किया गया. यही वजह है कि जो मोमेंटम इंडियन लीडरशिप ने मीडिया में क्रिएट कराया, वो उसी एंटिसिपेशन के साथ था कि जो हम नैरेटिव दुनिया को दे रहे हैं, ये नैरेटिव दुनिया में चलेगा, कामयाब होगा, और उसी मोमेंटम को जो हम मीडिया में क्रिएट करेंगे उसको हम मटेरियलाइज कर लेंगे एक स्ट्राइक पे. तो इस मोमेंटम को बिल्ड किया गया. बिल्ड करते करते जब नैरेटिव बाय नहीं किया इंटरनेशनल कम्युनिटी में, जब इंटरनेशनल कम्युनिटी ने क्वेश्चंस उठाने शुरू कर दिए, जब इंटरनेशनल कम्युनिटी ने ये बात करनी शुरू कर दी कि आप इस चीज का पहले एविडेंस तो दीजिए, आपके नैरेटिव में बहुत सारे लूप होल्स आ रहे हैं, आपके नैरेटिव में बहुत सारी वीक लिंक्स आ रहे हैं, उसका जवाब तो दीजिए. तो जब इंडिया के पास कोई जवाब बन नहीं पाया, तो इंडिया का वही जो वॉर मॉन्गरिंग मीडिया था, जो ड्रम बीट्स कर रहा था, जो इंडिया को एग ऑन कर रहा था, इंडियन नेशन को एक तरीके से तैयार करने की कोशिश कर रहा था कि हम किस तरीके से पाकिस्तान के ऊपर स्ट्राइक करेंगे, किस तरीके से बदला लेंगे, वो उल्टा उनको उसका मोमेंटम झेलना पड़ा जो अभी भी वो झेल रहे हैं. किस तरह झेल रहे हैं कि मोमेंटम तो इतना ज्यादा क्रिएट कर दिया गया, मोमेंटम तो इतना ज्यादा चला दिया गया, लेकिन उस मोमेंटम का क्या करें जब वो मोमेंटम मटेरियलाइज नहीं हो पा रहा, जब वो स्ट्राइक नहीं कर पा रहे, जब एयरफोर्स को एम्प्लॉय नहीं कर पा रहे, जब आर्मी को अक्रॉस द बॉर्डर नहीं भेज पा रहे, जब नेवल शिप्स उनकी वो मैन्यूवरिंग नहीं कर पा रही ओशंस में जो उन्होंने एंटीसिपेट किया था. तो जब उनको इस चीज का एहसास हो चला, तो दे फेल इनटू देयर ओन ट्रैप. एंड द ट्रैप वाज कि आपने पूरी नेशन का हाइप इतना ज्यादा बिल्ड अप कर दिया था कि नाउ यू कैन नॉट रिट्रीट इजीली. आपकी फेस सेविंग के जो एक कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा हो गई. आपको एक फेस सेविंग भी चाहिए कि अगर हमने इतनी ज्यादा एडवोकेट कर दी स्ट्राइक, इतनी ज्यादा एडवोकेट कर दी कि नाउ वी विल गो फॉर वॉर, नाउ वी विल टेक रिवेंज, तो अब किस कम चीज से आप वापस मुड़ेंगे? आप अपने ट्रैप में खुद गिर गए. आपका नैरेटिव किसी ने बाय नहीं किया.
पहलगाम इंसिडेंट में जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी विक्ट्री है, अगर मैं 2019 की विक्ट्री बोलूंगा तो मैं बोलूंगा कि 2019 में विक्ट्री ये थी कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने वो टेक्नोलॉजिकल एज हासिल कर लिया था जिसको हम अब भी इंजॉय कर रहे हैं। वी आर मोर कॉन्फिडेंट ऑफ पाकिस्तान एयरफोर्स नाउ। अगर कोई ये पूछे कि पहलगाम में अभी तक हमने क्या अचीव किया, तो पहलगाम में हमने फर्स्ट टाइम एक नैरेटिव की जंग में इंडिया से बहुत आगे निकले। डिप्लोमेसी में हम बहुत आगे निकल गए। हमने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दुनिया के सामने पेश किया। हमारे पॉइंट ऑफ व्यू को एक्सेप्ट किया गया क्योंकि वो रीजन लॉजिक के ऊपर था। हमने दुनिया को बताया कि किस तरीके से एक केस बिल्ड किया जा रहा है पहलगाम का पाकिस्तान के ऊपर स्ट्राइक करने के लिए, किस तरीके से एक केस को बिल्ड किया गया पाकिस्तान के पानी को रोकने के लिए, किस तरीके से एक केस को बिल्ड किया जा रहा है अपने मफादात के लिए जो इलेक्शंस में इन्होंने आना है, इलेक्शंस में यूज करना है। तो हमने केस को बिल्डअप किया। हमारी सिफारती सतह पर यह एक बहुत बड़ी विक्ट्री है। मिलिटरली तो चले, हम लोगों ने एक रोक के रखा हुआ है इंडिया को किसी भी मिस एडवेंचर से। लेट मी पुट इट इन द अदर वे, हमने किस तरीके से सिफारती तौर पर कामयाबी हासिल की। यह कामयाबी पाकिस्तान के लिए पहली कामयाबी है, एटलीस्ट मेरी मेमोरी में पहली कामयाबी है कि आपने दुनिया को सच दिखाया और दुनिया ने आपके वर्जन को एक्सेप्ट किया और इंडिया के वर्जन को वो वेटेज नहीं दी। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, जहां पे इंडिया हमेशा अपनी मर्जी के कार्ड्स प्ले करता था, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में करारदाद इंडिया की मर्जी की नहीं आई एंड दे एक्सेप्टेड। फिर पाकिस्तान ने जो डिप्लोमेटिक मूव्स किए, इससे पहले तक पाकिस्तान जब भी कोई इल्जाम लगता था तो पाकिस्तान वाज apologetic, taking a tone that didn't fit well with the Indian tone. उन्होंने जब इंडस वाटर ट्रीटी से अपने आप को निकालने की बात की, पाकिस्तान ने वो प्रैक्टिकल स्टेप्स किए जिसका इंडिया को अभी खमियाजा भुगतना था। इन्होंने तो अपने प्लान की बात की। तो पाकिस्तान ने बहुत एग्रेसिव रिस्पॉन्स दिया, एक ऐसा रिस्पॉन्स दिया जिसको इंडिया भी एंटिसिपेट नहीं कर रहा था। इंडिया वॉज नॉट एंटिसिपेटिंग कि पाकिस्तान इस हद तक जाएगा। इंडिया वॉज नॉट एंटिसिपेटिंग कि पाकिस्तान इस तरीके से डिप्लोमेटिक मूव्स करेगा। पाकिस्तान ने यह किया, पाकिस्तान ने बहुत अच्छा प्ले किया और इसी प्ले करने की वजह से पाकिस्तान को एक डिप्लोमेटिक विक्ट्री मिली। तो वॉर और द क्लाउड्स ऑफ वॉर आर नॉट ओवर, द थ्रेट ऑफ वॉर इज नॉट ओवर। अभी कुछ भी ओवर नहीं है, लेकिन जिस तरीके से वक्त गुजरता जा रहा है, जिस तरीके से हमें पता चलता जा रहा है कि वे इंडिया इज मूविंग, किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, फिर हमें कुछ ऐसे चैनल्स हैं इंडिया के जिनको देख के, उनकी मोमेंटम को देख के पता चलने शुरू हो जाता है कि इनको जो एक डायरेक्शन मिल रही है इनकी गवर्नमेंट से, वो इनको अब कहां पे लेके जाना चाह रहे हैं। बिकॉज फॉर एग्जाम्पल रिपब्लिक टीवी और देयर वाज अनदर पालकी, शी इज द वन हु डज अ प्रोग्राम। तो आप अगर उसके प्रोग्राम्स को देखें तो जितनी उसने वॉर के लिए एडवोकेट किया था, जितना उसने बताया था उस खातून ने कि पाकिस्तान किस तरीके से एक इंटरनल इंस्टेबिलिटी का शिकार है, पाकिस्तान वॉर को सस्टेन नहीं कर सकता। और अगर रीसेंट देखें तो नाउ शी इज कंप्लेनिंग कि पाकिस्तान सीज फायर लाइन की वायलेशंस इतनी कर रहा है और पाकिस्तान इतना एग्रेसिव हो रहा है, पाकिस्तान एग्रेसिव हो रहा है। तो I think they are trying to copy the lines. They are trying to learn some diplomacy from Pakistan. So, well, we are good teachers. You want to learn diplomacy? You are most welcome. You can come and learn from us. तो पहली दफा पाकिस्तान की अवाम ने, पाकिस्तान के डिप्लोमेट्स ने, पाकिस्तान के एम्बेसडर्स ने पाक फौज के साथ, मुसल्लह अफवाज के साथ जो एक रोल प्ले किया, पाकिस्तान के इवन
people who are trying to give their views on YouTube and other social platforms. हमने एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव किस्म का जवाब दिया जिसको इंडिया एंटिसिपेट नहीं कर रहा था. फर्स्ट टाइम इंडियन मीडिया ने एक्सेप्ट किया कि उनकी अपनी सोसाइटी के अंदर फॉल्ट लाइंस बहुत है और पाकिस्तानी सोसाइटी हैज जेल्ड टुगेदर. तो अगर कोई मुझसे ये पूछेगा कि भाई ये जो पहलगाम वाकया है इसके क्या पॉइंट्स हैं जो आप बताना चाहेंगे कि पाकिस्तान ने अचीव किया, तो मैं कहूंगा यूनिटी. तो मेरा चैलेंज है, इफ यू डोंट बिलीव मी, यू डोंट हैव टू बिलीव मी, यू डोंट हैव टू बिलीव मी. आस्क योर ओन इंडियन चैनल्स. आप किसी भी इंडियन चैनल से, किसी भी इंडियन पर्सन से आप आपस में डिस्कशन को देखें, क्या क्रिटिसिज्म चल रहा है. क्रिटिसिज्म ये चल रहा है कि हम आर्ग्यूमेंट की जंग हार गए, हम अपने नैरेटिव को नहीं बेच सके, हम नैरेटिव की जंग हार गए, हम डिप्लोमेसी में रह गए. जी, तो पाकिस्तान नैरेटिव में तो आगे निकल गया, पाकिस्तान दुनिया को अपना नैरेटिव तो समझा सका, इंडिया नैरेटिव में पीछे रह गया. तो मॉडर्न वॉरफेयर, इससे पहले कि बॉर्डर्स के ऊपर कोई स्कर्विश हो, यू बिल्ड अ नैरेटिव. आपका अगर नैरेटिव बाय हो गया, आप एक एडवांस स्टार्ट के साथ अगले फेज में चले गए. तो इट इज ऑल नैरेटिव. आप एक्सेप्ट करें ना करें, रियलिटी विल नॉट चेंज. इंडिया की बात हर कोई सुनता था, हर दफा सुनता था. इंडिया का वर्जन भी हमेशा सेल हो जाता था. एज अ पाकिस्तानी मैं आपको बता रहा हूं, आप लोग नैरेटिव बिल्ड करने में, सेल करने में हमेशा हमसे आगे रहे. जो इंडियन एम्बेसडर्स थे, जो उनकी ब्यूरोक्रेसी थी, जो उनका नैरेटिव बिल्डिंग, नैरेटिव सेलिंग था, इसकी एग्जांपल्स दी जाती थी. लेकिन पहलगाम वाकये के बाद हमने ये एज भी आपसे ले लिया. इसमें आपको एक्सेप्ट करना होगा कि जिस तरीके से पाकिस्तान ने अपने नैरेटिव को बिल्ड किया, उसको दूसरों तक पहुंचाया परसुएजन के साथ, रीजन और लॉजिक के साथ, और तमाम कम्युनिटी जो जेल्ड टुगेदर इनटू अ नेशन, एंड देन वी वर एबल टू डू दैट. इट वाज थ्रू नेशनल इंटीग्रेशन. तो हमने ये चीज अचीव की है इस पहलगाम वाकये के बाद. और आखिर में फिर वही रिक्वेस्ट इंडियन पीपल से कि आप अपनी गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डालें कि वो पीस की तरफ आए. कमजोरी नहीं है, सिर्फ बेटरमेंट की बात कर रहा हूं दोनों मुल्कों के अवाम के लिए, इस पूरे रीजन के अवाम के लिए. आई होप कि सैनिटी प्रिवेल करेगी. आई होप दैट वी ऑल work together for the peace and prosperity of the nation. Like, subscribe, support Professor Adil Azman. Allah Hafiz.